हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आर्ट्स अखबार के सिंपलीफिकेशन यानी सरलीकरण को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यदि 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 घटाया जाए तथा अंतर को 220 से गुणा करें तो अंतिम उत्तर क्या होगा। पहले से सरल कर लेते हैं। पनम 45 45 49 कितना हो जाएगा 49/5। ये कितना हो जाएगा 4 6 24 24 और 3 27 27/4। ये हो गया इतना। अब हम इनका एलसीएम से हल करते हैं। एलसीएम लेके इनका अंतर निकालना हमें। ये हो जाएगा 20। अब 4 गुणा करेंगे, 4 9 36 की 6, हाथ लगाए 3 4 3 4 को 16 16 होती 19 196 माइनस अंतर निकालना हमें। क्या निकालना अंतर। अब इसका गुणा कर दें 5 से 5 से 35 की 5, हाथ लगाए 3 5 2 10 10 3 13। अब इसे घटाते हैं, कितना बचेगा 6 में से 5 जाएगा 1 बचा हमारे पास, 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा 20। हमारे पास इतना आया, हमारे पास 61/20 आया। 61/20 आया। उसने कहा है अंतर को, ये हमारा अंतर निकल के आया। ये हमारा अंतर निकल के कितना 61/20 ये अंतर निकला है। 220 से गुणा कर दें, 220 से उसमें गुणा कर देंगे। 220 से गुणा करना है, बिंदी से बिंदी काट देंगे, 2 से कटेगा ये 11 बार और 11 गुणा करेंगे। एक बार 6 को लिख देंगे अलग, 1 को लिख देंगे अलग और एक बार इनको जोड़ के लिख देते हैं 7। ये हमारा आंसर हुआ 671। किस विकल्प में मैच कर रहा है, बी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 671। ये हमने सॉल्व किया है, दोनों का अंतर निकाला है। उसने बोला अंतर को 220 से गुणा करें, हमने अंतर निकला 6 मतलब 61/20 और 220 से गुणा कर दिया, हमारा आंसर है 671। अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया। उसने उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, तो संख्या क्या है समझे। हमें ज्ञात क्या करना था, किसी एक संख्या का हमें ज्ञात करना था 3/2 ज्ञात करने को कहा गया। लेकिन उस विद्यार्थी ने क्या, जो संख्या x मानी ना, इसमें उसने क्या किया 3/2 से भाग दे दिया। जब भाग दे दिया, जब ये पलटेगा ना तो 2 से इससे गुणा होगा, इससे गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 2x, यहाँ लिखेंगे 2x। इसे गुणा करके सीधा लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं। इसे लिखेंगे हम 3x। ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा। इसे लिखते हैं 3x/2। इसे लिखेंगे 2x/3। इनका एलसीएम कितना आएगा 6। इनका एलसीएम 6 आया, इनका एलसीएम आया हमारे पास 6। अब देखो 2 से कटेगा 3 बार, 3 3 का 9, ये हो जाएगा 9x माइनस मतलब माइनस अंतर लेंगे 3 3 का 9 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। अब इसे घटेगा कितना आएगा हमारा 5x बटे कितना 6। वो जो परिणाम कितना सही आया 10 कम आया था। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 10 के। मैं 10 लिया, 10 5 से काटा 5 दूनी 10, 6 से गुणा होगा तो x बराबर चला जाएगा 6 दूनी 12। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा विकल्प है, बी विकल्प। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व। सवाल है, ध्यान दें। 2n प्लस 2n माइनस 1 बटे 2n प्लस 1 माइनस 2n, इसे सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझे, इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। घातांक का नियम होता है, ऐसे लिख सकते हैं। इस घात को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली घात को पट्टी में लाके लिख सकते हैं 2n प्लस लिखेंगे 2n बटे, इस जब घात को माइनस को लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगी 1। ये 2 की पावर इतनी बन जाएगी। अब इतने के सबके बटे क्या लिख सकते हैं हम समझें। अब ये हमारे पास 2 की पावर n है, 2 की पावर n। इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, इस संख्या को लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घात है तो जुड़ जाएगी, गुणा में घात जुड़ जाएगी। इसे जोड़ के देखेंगे आधा आधा 1 हो जाएगा तो हो जाएगा आधा 2n+1 हो जाएगा। इसे ऐसे लिख सकते हैं
माइनस को हमने लिखा माइनस 2 की पावर n, इस आपने इतना लिख लिया। अब इसे सॉल्व करते आगे, आगे सॉल्व करेंगे। इस संख्या में से हम, इस संख्या में से ध्यान दें सभी लोग, मतलब 2 की पावर n को कॉमन लेंगे। 2 की पावर n को जैसे हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर हम जब कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचा, 1 प्लस के स्थान में प्लस बचा, यहाँ पर 2 की पावर n चला गया, यहाँ बचा 1 बटे, बटे का क्या है, ये हमारी संख्या है, ये 2 की पावर 1 मतलब 2 ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है। अब इसकी सबके बटे में क्या आ जाएगा समझें। इस संख्या से 2 की पावर n को कॉमन लेंगे, 2 की पावर n कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, ये बचा 2 की पावर n, ये 2 की पावर 1, तो 1 का 1 ही रह जाएगा, 1 का 1 ही रह जाएगा। ये तो हमने कॉमन लिया, जैसे कॉमन लिया हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ये हो जाएगा 2, माइनस का माइनस लेंगे, 2 की पावर 1 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा माइनस का 1। अब समझे, अब इसे ये संख्या ये इससे कट जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे, जैसे इसे आगे सॉल्व करेंगे कितना बनेगा समझे, 2 एकम 2, 2 एक 3, ये बना हमारा 3/2। इसे सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1 का किसी संख्या में हम जैसे 1 का किसी संख्या में भाग दें, गुणा दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3/2, जो हमारा बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, इस सवाल का आंसर है 3/2। इस सवाल को समझे। अगला सवाल हमारा ये है 5/4 + 7, 4 + 7, 4 - 10/11। इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझे। 11 × 44, 11 × 44, 44 से 10 जाएगा, बचेगा 34। जैसे हमारे पास बचा 34 बचा, ये बचा 34 बटा कितना 11 हो जाएगा। इतना सॉल्व हुआ, इतना सॉल्व हुआ, तो हमारे पास बचा कितना, ये बचा हमारे पास 5/4 प्लस ये 7 है ना। अब 7 से ये वाला ये संख्या ये बटे की बटे में आएगी ना, बटे में बटे, ये संख्या पलटेगी तो 11 से गुणा होगी, तो 11 से 77 हो जाएगा, ये हो जाएगा 77 हो जाएगा, बटेगा 34, ऐसा बनेगा। क्योंकि ये इतना सॉल्व होने पर, इतना ही सब कुछ सॉल्व होने के बाद हमारे पास कितना आया, इतना। अब ये बटे में लिखेंगे ना, तो ये 11 इसके ऊपर पलट जाएगा, इतना ध्यान दें, 11 पलटेगा, तो हमारे पास संख्या कितनी बनेगी, ये बनी। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसका पहाड़ा पड़ेगा, इससे गुणा कर ले पहले। 4 × 16 की 6, हसला 1, 4 × 12, 12 × 13, तो इसमें 77 जोड़ेंगे। जैसे 77 इसमें जोड़ेंगे कितना बचा, 6 × 12, 13 की 3, हसला 1, 10, 10 × 11, हसला 1, ये 2, 213। हमारे पास कितना बना, इसे सॉल्व करने पर, इससे सॉल्व करने पर बना 213। जैसे इसे लिखेंगे 213 बटे कितना है 34 है, 213 बटे 34, इसकी बटे में क्या है 5 है। अब देखो ये वाली संख्या बदलेगी ना, तो इससे गुणा हो जाएगी, इससे गुणा होगी, इससे गुणा होने पर क्या बनेगा, 4 × 5 = 20 की 0, हसला 2, 4 × 5 = 15, 15 × 16 = 17, 170 बटे, अब बचा हमारे पास 213। यही हमारे इस सवाल का राइट आंसर है, 170 बटा 213, जो हमारे ये विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। ये सवाल स्टेप बाय स्टेप में किए जाते हैं, इसे बोलते हैं लंगड़ी भिन्न या लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। इस सवाल को पहले नीचे सॉल्व किया जाता है, जैसे हमने इसे सॉल्व किया 11 तो 44, 10 जाएगा, बचेगा हमारा 34, 34 बटा 11। अब 11 जब पलटेगा 7 से गुणा होगा तो हो जाएगा 77, नीचे आएगा 34, 34 का हमने सब गुणा किया, हमारे पास आएगा 213, 213 बटा 34, 5 ऊपर है, 34 पलटेगा ऊपर जाएगा तो 5 से गुणा हो जाएगा। जैसे 5 से गुणा होगा 170 बटा 213, जो हमारे ये विकल्प से मैच करता है। चलते इससे अगला सवाल है, ध्यान दें, 2/2 प्लस 2 3 प्लस 6/11 इंटू यहाँ लिखा है 39.39। समझ लीजिए ये सवाल में थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पर 6/11 दे रखा है, इसी से सॉल्यूशन उन्होंने किया है, थोड़ा किताब में आप करेक्शन कर लें। अब इसे कैसे सॉल्व करें समझें। ये हमारा हो जाएगा 11 × 33, 11 × 33, 33 × 6 = 39, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ये हो जाएगा, हम यहाँ करके बताते, 39 बटे कितना 11 हो जाएगा। जैसे ये 39 बटे 11 होगा ना, जैसे 11 × 33, 33 × 6 = 39, 39 बटे 11। अब ये इतने के स्थान पर इतना आ जाएगा, अभी इतना सॉल्व हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले को सॉल्व, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये वाली संख्या बनेगी हमारे पास क्या 2 प्लस 2 बटे, अभी 2 बटे वाला, अभी यार इस संख्या जो बदलेगी ना, इस 2 से गुणा होगी,
क्यों इतना तो हमने सॉल्व कर लिया ना, इतना हमने सॉल्व कर लिया है, इतना सॉल्व किया है। अभी यहाँ 39/11, 11 पलटेगा 22 से 2 से गुणा हो, ये हो जाएगा 22/39 हो जाएगा। 39 गुणा में कितना लगा हुआ है, 0.39 लगा हुआ है, समझ लें। अब इसे सॉल्व करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 आएगा, पॉइंट हट गया, 39 कट जाएगा। अब देखें 2 से कार्य 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से कटेगा कितनी बार, 50 बार कटा, 50 बार कटा, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 और 100 और 11 111, ये हो जाएगा 111/50। कितना है, 111/50। जिस 111/50 आया, इस सब के ऊपर क्या लगा हुआ है, अब हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हमने इतना सॉल्व किया है, इसके बाद हमने ये वाला हिस्सा सॉल्व कर लिया है। पहले किया हमने इतना वाला, इतना, अब इसके ऊपर लगा हुआ 2, इसके ऊपर पता है कि 2 लगा हुआ है, ये लगा हुआ 2। अब 2 50 से गुणा होगा, 2 50 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बटे में कितना है 11, 111। ये इस सवाल का राइट आंसर हो, ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इसे समझ लें, इसे समझ लें, इतना आंसर हो जाएगा हमारा। जैसे हमने इस संख्या को पलटा, 50 दूनी 100, 100 होगा 111, 50 दूनी 100, 100 और 111, ये हो जाएगा 111/50। इसके बटे में ऊपर 50 शेष 2, ये 2 से इससे हमने गुणा कराया तो हो जाएगा 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो 100/111 जो हमारे किस विकल्प में, डी विकल्प में, इसमें से कोई नहीं, इस सवाल से मैच करता है। अगले सवाल पे ध्यान दें, ये लिखा हुआ 2x + 1/1 + 1 3 + 1/4, इसे सॉल्व करना है, समझे। पहले इतने हिस्से को हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 12 13, हमारे पास बना 13/4, इतना सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास बचा इतनी लाइन बची है, हमारे पास कितना बचा, ये बचा है 1 + 1, ये बचा हुआ। अब ये पलटेगा ना इससे नीचे जाकर, तो 4 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 4/13, 4/13 हो जाएगा। अब 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 4 17, इसे हो जाएगा हमारा कितना, 17/13, 17/13। जैसे 17/13 होगा तो मतलब ऊपर क्या 1 है, ऊपर यहाँ पर 1 लगा हुआ है, जैसे ये वाली लाइन बनी है 1 जाएगा तो 13 के ऊपर पहुँच जाएगा, पहुँचेगा 13 1। अब हमारे पास क्या बच गया है, अब समझें। अभी इतना सॉल्व होने के बाद आपको बताते पूरा स्टेप बाय स्टेप। कितनी संख्या लेते हैं, 1 + 1 बटे, ये हो जाए 4/4 3 12 13, 4 ऊपर आएगा 13 नीचे आ जाएगा, 13 नीचे आया। अब 13 कम 13 13, 13 कम 13 4 17, ये है 17/13। अब हमारे पास इतना सॉल्व हो गया। अब बचा हमारा ये लाइन बची 2 = x प्लस कितना मतलब 1 से कितना हो जाएगा हमारे पास 13 ऊपर जाएगा ना, 13/17, ये हो जाएगा। अब इसे लेते हैं, इसको इधर माइनस करके लाते हैं 2 का, ये हो जाएगा 2 - 13/17 = x। अब देखो इससे काटते हैं, 7 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 में से जब हमारा कितना जाएगा, 34 में से हमारा जाएगा कितना, मतलब 13, तो बचेगा हमारे पास 21/17 बचेगा। अब इसमें भाग देंगे 7 एकम 17, 1 बचा, और बचेगा हमारे पास कितना 4, तो 4/17, ये हमारा आंसर है, एक सही 4/17 जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल को टुकड़ों में सॉल्व करना होता है, पहले हमने इतना सॉल्व किया, फिर हमने इतना सॉल्व किया, फिर इसके बराबर मान रखा, ये आया, और फिर हमने मतलब 13/17 को पक्षांतर लाए तो 2 में से घटाया, 2 - 13/17 = x। अब 7 दूनी 34, 34 में से 13 जाएगा, बचेगा हमारा 21, हमारे क्या बचा 21/17, 17 से भाग दिया, आंसर आया एक सही 4/17 जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। चलते इस वाले सवाल, अगला सवाल है, ध्यान दें, 2x बटा 1 + 1, 1 + x बटा 1 - x, इसे सॉल्व करेंगे, समझे। हम 1 - x का पारा एक बार पढ़ेंगे तो उतना ही रहेगा, माइनस हो जाएगा, इतना सॉल्व करेंगे, पहले इतनी संख्या में सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, समझे। ये हो जाएगा 1 - x, इसमें से क्या हुआ, x प्लस हुआ, ये x प्लस हुआ, ये x, इसमें क्या प्लस होगा, प्लस x प्लस हुआ, बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा 1 - x, समझे। ये x प्लस का एक माइनस का, इससे कट जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आया, 1/1 - x आया। इतना सॉल्व हो चुका है, इतना हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया है।
अब सॉल्व करना है 1 प्लस ये आएगा 1 प्लस 1 बटा, अब देखो 1 बटा जाएगा, ये नीचे वाली संख्या बटे में है ना 1 माइनस एक्स, इसके ऊपर जाएगी, इसके ऊपर जाने पर क्या बनेगी, ये बनेगी 1 माइनस एक्स, इससे गुणा हो जाएगी, नीचे आया 1, ऊपर क्या लिख रखा है, ये लिखा है 2x लिखा हुआ है। अब देखो एक का पारा एक से पढ़ेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें पहाड़ा पड़ेंगे, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब इसे संख्या को जोड़ेंगे, जब इस संख्या को जोड़ेंगे कितना बनेगा हमारे पास, समझें इस संख्या जोड़ने पर कितना बनेगा, यहाँ पर कुछ दे रखा है, एक आप देख लेते हैं, सवाल नंबर 97, हाँ बराबर में एक दे रखा है, बराबर में एक दे रखा है, बस बराबर में एक दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर में एक। अभी एक का पारा पड़ेंगे कुछ नहीं होगा, अब समझें इसमें एक जुड़ जाएगा, सॉल्व होने पर कितना आ जाएगा समझें, यहाँ पर एक दे रखा तो ये हो जाएगा 2x बटे, ये एक जुड़ेगा तो हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस x हो जाएगा, बराबर में एक के बटे भी एक मान लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 1 से 1 तो कट जाएगा ना, ये प्लस ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बन जाएगा, तो 2 को 2 लिख देते हैं, हाँ लिख देते हैं, समझें इसको 2 लिख देते हैं, जोड़कर इसको जोड़कर लिख देते 2, कैची गुणा कर देते हैं, इससे गुणा होगा ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2x बराबर, जब ये इससे गुणा होगा बराबर में क्या जाएगा 2 माइनस एक्स जाएगा। अब समझे पक्षांतर होकर ये x इधर आएगा तो बन जाएगा 3x, बनेगा 3x बराबर में कितना बचा 2, अब x के बटे में जाएगा तो हो जाएगा 2 बटे 3, जो हमारे किस में विकल्प से मैच कर रहा है, ये हमारा ए विकल्प, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है 2/3 इस सवाल का राइट आंसर है। देखो ये 58 नंबर सवाल, वो कह रहा है 13/48 बराबर है, भले इन 4 भिन्नों को सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा। इतनी भिन्ने हमने आपको सॉल्व कराएंगे एक एक करके, ये बोर्ड हमारा छोटा सा है, हमें मतलब चारों भिन्नों को चेक करना पड़ेगा, आप रफ कॉपी से चेक कीजिए, मतलब प्रैक्टिस कीजिए, पहले क्वेश्चन को, दूसरे को, तीसरे को। आप हम बता दें जब आप चौथी भिन्न को सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा ये 13/48, चौथी भिन्न आपको उत्तर देगा, ये आपका आंसर होगा, ये आपका क्या होगा आंसर, लेकिन आप प्रैक्टिस करें। चलते से अगले सवाल, सवाल है ध्यान दें, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a² बटे bc प्लस b² बटे ca प्लस c² बटे ab, इसे सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है, क्या मान निकलेगा समझे, इसका आंसर 3 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा, कैसे आया समझे। पहले इसी संख्या का हम एलसीएम ले लेते हैं, इस संख्या जैसे एलसीएम लेंगे, एलसीएम में कितना आएगा ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी एलसीएम आएगा, तो बी सी से बी सी कट जाएगा, बचेगा ए, तो बनेगा ए क्यू बनेगा, यहाँ ए क्यू हो जाएगा, प्लस इसे बी से बी कट जाएगा ना, ए सी कट जाएगा तो बनेगा बी, हो जाएगा बी क्यू, गुणा हो जाएगा इससे, ए बी कट जाएगा, बचेगा सी, तो हो जाएगा सी का गुणा होगा सी स्क्वायर से, हो जाएगा सी क्यू आ, कितना आ गया समझे। हमारे फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, समझे फार्मूला यहाँ लिखते हैं नीचे, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, पहले पुस्तक में a प्लस बी प्लस सी, अगले पुस्तक में जाएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इतना सब कुछ जाता है समझे, ये समझ लें। तो अगर उसने बोला a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, 0 का मान इतने समीकरण से गुणा होगा तो इतने सब का मान कितना 0 हो जाएगा, इतना सब कुछ मान, अगर यहाँ मान 0 रख देंगे ना 0, यहाँ पर कोई सा भी मान आएगा ना तो सबको 0 कर देगा, यहाँ तक की समस्या तो सॉल्व हो गई, यहाँ तक तो 0 हो गया। जब 0 हो जाएगा ना, अब फिर इस संख्या को बराबर किस तरफ ले जाएंगे, इधर को ले जाएंगे, ये बनेगा फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर किस तरफ जाएगा तो बनेगी 3abc। अब देखो 3abc, तो ए क्यू प्लस देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना बन गया 3abc, एक तो बना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, एक इसके स्थान पर इतने एक मान के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं 3abc, लिख देंगे 3abc बट हमारे कितना लिखा हुआ है abc, इससे सब कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना बचेगा ओनली 3, इसलिए हमने बताया इसका आंसर 3 आएगा, समझ गए होंगे। यही नियम लगने वाला इस बारे में,
लेकिन इतना बड़ा सॉल्व नहीं करेंगे, इससे हम ट्रिक से बताएंगे, वो 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले जब संख्या ऐसी दे रखी हो a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 20, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का मान पूछे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले संख्या को लेंगे, हमने लिया 11 को लिया, कोष्टक बनाया, इस 11 करेंगे स्क्वायर 121 लगा, ये वाला जो माइनस है ना, ये वाला माइनस, इस वाला माइनस को यहाँ पर लगा देंगे, लगा दिया। 20 का गुणा इस 3 से कर देंगे तो 20 60 हो जाएगा, ये हो गया 60। करेंगे सॉल्व, ये 11 इंटू कितना बचेगा, तो बचेगा हमारे पास 61। कितना बचा हमारे पास? 61 बचा। ये 100 मतलब 121 से ये 60 जाएगा तो बचेगा 61। जब इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 11 से गुणा करने की हमने आपको ट्रिक बताई। एक बार हटा के लिख देंगे, 6 को हटा दिया, 1 को हटा दिया, अब एक इनको जोड़ 6 और 1 लिख देंगे 7। हमारा आंसर आ गया कितना? 671, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। अगर आपको हमारा प्रयास हमारी ट्रिक अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।